26 की शाम को 9 बजे करीब मेरे पड़ोसी गगन जी का फ़ोन आया था। बोले आपके दरवाजे खुले हैं भैया, आप यहाँ हो क्या? मैंने कहा नहीं भैया, मैं तो कोई हमारे रिलेटिव के खाना है, मैं वहाँ आया हूँ। तो बोले आपके गेट, मैंने कहा आप जाके देखो क्या स्थिति है। तो उसने अंदर आके देखा, बोले आपके ताले टूटे हुए हैं और दोनों गेट खुले हुए हैं। हरिभाऊ उपाध्याय विस्तार डी ब्लॉक में सूने मकान को चोरों ने बनाया निशाना। परिवार गया था पुष्कर, पीछे से चोरों ने ताले तोड़कर सोने के आभूषण सहित चुराई नकदी। कृष्णगंज थाना अंतर्गत हरिभाऊ उपाध्याय विस्तार डी ब्लॉक में रहने वाले श्याम पारासर के सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाकर घर के ताले तोड़कर घर में रखे सोने के आभूषण और नकदी चुरा ली। मकान मालिक श्याम पारासर ने बताया कि वह मूलतः पुष्कर के रहने वाले हैं। बच्चों की पढ़ाई की वजह से अजमेर में रहना पड़ता है। 26 जून को पड़ोसी गगन ने फ़ोन पर सूचना दी कि आपके घर के ताले टूटे हुए हैं, जिस पर वह देर रात पुष्कर से वापस लौटे तो घर के मेन गेट के ताले टूटे हुए थे। घर के अंदर अलमारियों सहित पलंग और सेठी के अंदर से सारा सामान बिखरा पड़ा था। जांच पड़ताल करने पर एक लाल बैग में रखा पर्स, जिसमें 2 सोने की अंगूठी और एक सोने की चैन थी, साथ ही लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये की नकदी थी, जिसे चोर चुरा कर ले गए। चोरों ने घर में लगे नल भी तोड़कर चुरा लिए हैं। उन्होंने चोरी की सूचना कृष्णगंज थाना पुलिस को दी, जहां से आए पुलिसकर्मियों ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। श्याम पाराशर ने बताया कि वर्ष 2017 में भी उनके मकान में चोरी हुई थी, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन आज तक उसका कुछ पता नहीं चला है। 26 की शाम को 9 बजे करीब मेरे पड़ोसी गगन जी का फ़ोन आया था। बोले आपके दरवाजे खुले हैं भैया, आप यहाँ हो क्या? मैंने कहा नहीं भैया, मैं तो कोई हमारे रिलेटिव के खाना है, मैं वहाँ आया हूँ। तो बोले आपके गेट, मैंने कहा आप जाके देखो क्या स्थिति है। तो उसने अंदर आके देखा, बोले आपके ताले टूटे हुए हैं और दोनों गेट खुले हुए हैं। और मैंने कहा फिर देखो आप सामान वगैरह क्या बिखरा हुआ। बोले इस कमरे में अलमारी का सामान बिखरा हुआ पड़ा है, बाकी तो आप आके देखोगे तो पता लगेगा। मैंने कहा एक और देखो गैरेज में कार वार के, अगर मान लो कुछ कांच वगैरह तोड़ के उसमें कुछ किया है, क्या किया है। फिर हम वहाँ से आए थे, तो हमने वहाँ से आते हुए फ़ोन कर दिया था थाने पे, कृष्णगंज थाने पे, तो नोट करा दिया। फिर अजमेर आकर के फिर नोट करा दिया, तो 2 कांस्टेबल आ गए थे, सुशील जी और एक और कोई आए थे। और रात को करीब 11 बजे, करीब 10:30 11 बजे के करीब वो आ गए थे। डीओ जो इंचार्ज नाइट के थे, कानाराम जी धाकड़, वो आ गए थे। मौका वगैरह देखा, उन्होंने फ़ोटो वगैरह लिए। फिर रात को ही उन्होंने कहा कि भाई आप थाने पे रिपोर्ट दे दो रिटर्न में। तो मेरी गाड़ी का टायर भी कट गया, पंचर भी हो गया था, तो फिर मैं लेके गया। तो मैं पहुंचा वहाँ पे 11 सवा 11 बजे, रिपोर्ट लिख के दी। तो रात को उन्होंने 12 बजे 10 मिनट पे उन्होंने रिपोर्ट ली, फिर रिपोर्ट लिखी। आप कहाँ गए हुए थे? हम पुष्कर गए थे, हम रहने वाले पेरेंटल पुष्कर से हैं। जी जी तो अमूमन कई दफ़ा हम पुष्कर रुक जाते हैं, जी और बच्चों की एजुकेशन वगैरह के हिसाब से हम यहाँ आ जाते हैं, रहते हैं, करते हैं। जी जी तो संयोग से अभी गर्मियों की छुट्टियों में मिसेस पियर गई थी, 23 को मैं लेके आया था। सामान वगैरह यहीं रखा था। 24 को खाना होने से हम पुष्कर चले गए थे मेरी सर, सिस्टर। क्या क्या चोरी हुआ है? देखिए सर, एक तो जब अंदर घुसे तो हमने सामान को ढूंढने की कोशिश करी, तो हमारे इस पर्स में श्रीमती जी जो गए थे कि शाम को 24 को वापस आ जाएंगे, इस बिना पे 23 को रात को उसने अंगूठी, चेन, 2 अंगूठी थी आधे आधे तोले करीब, जी और एक सोने की चेन थी 1 तोला की, जी और उसका एक पर्स था पाउच नुमा, ज्वेलरी के पाउच का। तो उसमें डाल के इसने इस पर्स में रखी, इस बैग में रखी हुई जी थी। जी इस बैग से वो कीमती आइटम तो ये 2-3 चीज़ें, कैश केस 3-4 हज़ार के बीच का, 3,000-4 हज़ार का और केस। बाकी टोपियाँ वगैरह? बाकी टोंटियाँ वगैरह, बाकी क्योंकि हम ज़्यादा सामान रखते नहीं हैं यहाँ जी पे जी कुछ जी भी, हाँ क्योंकि अक्सर हम अगर पुष्कर रुक जाएँ कर जाएँ। और इस घर में पहले वेरी फर्स्ट 2017 के करीब एक दफ़े ताले टूटे थे, जी तो उस वक्त भी पुलिस आई थी, जांच हुई थी, बयान लिए थे, लेकिन उस वक्त भी मुलजिम पकड़ में नहीं आए। फिर ये कोरोना के इससे पहले एक दफ़ा इसी तरह से ये चोर जो है ना, यहाँ पे मैं समझता हूँ 2 तरह के चोर घूम रहे हैं इधर। एक तरह के तो जो पहल जो जिसने कुंदे काट दिए थे, कटर ला करके ताले काटे थे, तो उसने तो हमारी एक अलमारी थी बिल्कुल नहीं, वो हुआ भी ये था कि मैं कहीं से अलमारी बनवा के लाया था, जी अच्छी से भारी। तो अलमारी लाया था, तो यहाँ कोई चाय की रेस्टोरेंट बनती है, तो यहाँ पे दिन भर कोई बैठे रहते हैं उठाई गिरे, तो रेकी वगैरह करते हुए तो उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि ऐसी अलमारी रखवाई हमने लेबर से, तो उस अलमारी को तोड़ दिया था। उस वक्त तो माल गया था, तो उस वक्त जांच में कोई पकड़ में नहीं आया था, हुई जांच। और वे उसके बाद में आज से करीब 3-1 साल पहले, 3-4 साल पहले इसी तरह से इन्होंने टोंटियाँ तोड़ी थी। तो ये टोंटियाँ तोड़ने वाले जो सरिये वगैरह वाटे और पे भी लेके आते हैं, पत्थर से तोड़ के ले जाते हैं,
तो ये पता लगा कि भाई या तो ये कोई उठाए कचरा बीनने वाले उठाई गिरे ऐसे कोई लोग आते हैं, क्योंकि ये संस्कार जो है आगे नर्सिंग कॉलेज का, ऐसा सुना कि इससे 4-5 महीने पहले रात को वहाँ भी टोंटियाँ तोड़ के गए थे। सर कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह है? नहीं, हमारे यहाँ सीसीटीवी ना हमारे यहाँ लगा हुआ है, नहीं इन दोनों तीनों के लगा है। आगे ये 2 मकान है, एक नया मकान बना है सामने बताता हूँ, एक उनके शायद सीसीटीवी और एक माथुर साहब के सीसीटीवी लगा हुआ ठीक है, है। तो वो उधर पेड़ होने के कारण शायद आया नहीं आया। किस जगह है आपका मकान ये? ये मेरा मकान है हरिभाव विस्तार में, डी ब्लॉक आता मेरे ख्याल से। 600। मेरा नाम श्याम पारा सर।